जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज मैं शरद पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और इसी दिन लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, ये बहुत ही भयंकर चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि रात में हम खीर कैसे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, तो रात भर के लिए हम कैसे रखें खीर। तो अगले दिन इसका फिर आपको सेवन भी करना होता है। शरद पूर्णिमा की जानकारी पाने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास मौका होता है जो साल में एक बार आता है। चंद्रदेव की इस दिन पूजा की जाती है। यह विशेष पूर्णिमा होती है जिसे पोष अग्रिम पूर्णिमा भी बोला जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय बागेश्वर धाम सरकार या जय बालाजी महाराज, ताकि जो भी मनोकामना है शीघ्र पूरी हो जाए हनुमान जी की कृपा से और आप जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों, इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत ही खास है। शरद पूर्णिमा इस बार विशेष इसलिए है कि ग्रहण की छाया में यह पूर्णिमा पड़ेगी और ये जो ग्रहण है वो भारत में आसानी से देखा जा सकेगा। 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को पड़ने जा रहा है। शनिवार के दिन बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको नहीं करना है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन दौलत बिल्कुल भी आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शनिवार का दिन है। जो शनि देव हैं वो पीपल में वास करते हैं। तो जब सूर्य उदय हो जाए दोस्तों, तब 10 बजे तक आप बिल्कुल पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत कब करना है दोस्तों, इस बार खीर कहाँ रखनी है। इस पूर्णिमा को दोस्तों अमृत पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे नज़दीक होती है। इस दिन दोस्तों ओस की बूंदें पड़ती हैं, उसमें अमृत का वास होता है। दोस्तों, इस पूर्णिमा को कौमुदी व्रत, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने रास किया था, रास लीला रचाई थी, तो इसे रास पूर्णिमा भी बोला जाता है, क्योंकि सर्दी की शुरुआत इस दिन के बाद से मानी जाती है। जैसे कि आप सभी को पहले से पता होगा कि दोस्तों इस दिन पूर्णिमा चतुर्दशी तिथि से मान ली जाती है। उसके बाद स्नान दान पूर्णिमा के दिन किया जाता है। जो लोग कथा सुनते हैं वह दोनों ही दिन कथा सुन सकते हैं, लेकिन जो लोग व्रत करते हैं उसमें दोस्तों आप सभी को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आती है कि मतलब आपको व्रत कैसे करना है। व्रत करते हैं उसके बाद उन्हें कथा सुनना होता है, क्योंकि कथा सुनने से पहले आपके व्रत करना ही है, तो समापन के बाद ही आज दोस्तों भोजन कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो व्रत वाली पूर्णिमा है वो 28 तारीख को है। उसी दिन दोस्तों आपको कथा भी सत्यनारायण भगवान की करनी है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कथा सुनना बहुत ही दोस्तों आवश्यक हो जाता है। जो भी दोस्तों आपकी पुत्र की अगर कामना है वो भी सत्यनारायण की कथा सुनने से पूरी हो जाती है। दोस्तों, खीर रखने की जो परंपरा है वो रात्रि में कब रखना है, क्योंकि उसी दिन तो लगने जा रहा है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। आपको खीर वाला कार्य 27 तारीख को ही कर लेना है, क्योंकि इसी दिन आप सभी को दोस्तों सारी चीज़ें पूर्ण कर लेनी है। आपको खीर रात्रि के समय रखना है। खीर बनाने के बाद आप चाहे तो आंगन में या घर की छत पर रख दें और फिर इसे कोई भी सफ़ेद हल्के परत वाले कपड़े से ढक देना है। आप चाहे तो इसे चलनी से भी रख देते हैं, क्योंकि 28 तारीख को शाम में 4 बजे से दोस्तों सूतक लग जाएगा, क्योंकि जो पूर्णिमा होती है दोस्तों वो यानी कि चतुर्दशी से 14 से ही यानी कि चतुर्दशी से ही लगेगा।
और पूर्णिमा तब तक रहेगा। ग्रहण की वजह से दोस्तों आप 27 तारीख को ही खीर दोस्तों जो भी चीज़ें हैं वो चाँद की रोशनी में रख देंगे और अमृत वर्षा जो है वो आपकी खीर में हो जाएगी। यानी 27 तारीख को जो आप खीर बनाएंगे आप रख दीजिएगा चाँद की रोशनी में। अमृत जो वर्षा होती है वो आपकी खीर में आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद आप अगले दिन 28 तारीख को सुबह में इसे आप खीर को आप उसका खुद भोग लगा लें। फिर आपको इसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार में बांट देना है। इसके बाद आपको सत्यनारायण भगवान की कथा, व्रत और पूजन कर लेना है। दोस्तों जिनको व्रत करना है वो सुबह में ही व्रत कर लेंगे और 3 बजे से दोस्तों यानी कि शाम के समय 3 बजे से पहले आपको ये सारे कार्य कर लेने हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की भी पूजा होती है। वो किस दिन करेंगे वो भी आप जान लें। आपको 27 तारीख को ही रात्रि में कर लेनी है। अब एक ख़ास उपाय दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ, तो वीडियो के बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, नहीं तो आपकी आधी जानकारी जो अधूरी रह जाएगी, लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों जो भी आपके पास धन की समस्या है इस उपाय से दोस्तों दूर हो जाती है। चाहे वो संतान की प्राप्ति की समस्या हो या कर्ज मुक्ति से किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप दोस्तों माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद यदि पाना चाहते हैं तो आप 27 तारीख की रात को ही पूजा के समय ही आपको एक पलास की पत्ती लेनी है और एक चांदी का सिक्का लेना है। चांदी का सिक्का अगर नहीं है आपको तो आप साधारण सिक्का ही ले लें। उस पर सफ़ेद रंग के चंदन से तिलक कर दें। सफ़ेद चावल आपको लेने हैं। सफ़ेद फूल को दोस्तों आपको भगवान जो चंद्रदेव हैं उनकी पूजा करनी है। कोई भी सफ़ेद फूल आप ले लें, उसी से चंद्रदेव की पूजा कर लें। इसके बाद दीप धूप आपको जलाना है। अच्छे से चंद्रमा की दोस्तों आपको पूजा करनी है। उनका दोस्तों एक बहुत ही आसान सा ये उपाय है। शरद पूर्णिमा को ही दोस्तों ये चीज़ करना है, ये याद रखिएगा। यानी कि 27 तारीख को करना है। चंद्रमा जो है इस समय धरती से काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो आप दोस्तों पूजा स्थान पर आकर वहाँ बैठ जाएं और आपके पूजन को वो स्वीकार कर लेंगे। तो सारा कार्य दोस्तों 27 को ही कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 28 को क्या करेंगे। 28 को सिर्फ चंद्र देव को आपको प्रणाम करना है, क्योंकि सूतक काल के दौरान भी आप चंद्रमा को प्रणाम कर सकते हैं। खीर को भगवान की रोशनी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह अलग बात है कि उस समय जो होता है दोस्तों कि उसमें अमृत वर्षा होती है या नहीं होती है वो अलग चीज़ है। लेकिन चंद्रमा की रोशनी में आपको किसी प्रकार से खीर को नहीं रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नकारात्मकता का प्रभाव छोड़कर जाती है अगर आप ग्रहण के समय खीर को रख देते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सब जानकारियाँ जो मैंने बताई हैं वो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं दोस्तों माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, तो आप दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख सीधे जय माँ लक्ष्मी भी लिख दें साथ में। तो दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाथ जोड़कर निवेदन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर।